बुधवार को राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल सबसे पहले सर्किट हाउस पहुंची और उसके बाद मवाना तहसील सभागार में महिला जन सुनवाई करते हुए वहां मौजूद संबंधित अधिकारियों को तत्काल महिला फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। और वहीं डॉक्टर हिमानी अग्रवाल ने कहा कि जो महिलाएं अपनी समस्या लेकर उनके पास तक नहीं पहुंच पाती, महिला आयोग खुद उनके द्वार पहुंचेगी और जल्द उनकी समस्या का समाधान करेगी। साथ ही प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि महिलाओं की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान और न्याय मिल सके, जिसके लिए महिला फरियादियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। डॉक्टर हिमानी अग्रवाल ने महिला फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए स्पष्ट कर दिया कि महिला जन सुनवाई के दौरान किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए पीड़ित महिलाओं की सुनवाई अधिकारी तत्काल सुने, जिससे उन्हें समय से न्याय मिल सके। उनके इस सराहनीय कदम की महिलाओं ने प्रशंसा कर धन्यवाद किया। एक लेगेसी चली आ रही है डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के परिवार में। डॉक्टर्स बनकर पूरे समाज को एक अलग ही स्वास्थ्य के मुकाम पर ले जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी नाम है और अब महिलाओं की समस्या को लेकर जिस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है वो बताता है कि महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए अग्रवाल परिवार की ये तीसरी पीढ़ी अब धरातल पर उतर आई है। हमारे साथ डॉक्टर हिमानी अग्रवाल है। मैम, बहुत बड़ा स्टेप है योगी सरकार का महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए, और जो थानों में आवाज नहीं सुनी जाती है उसको एक अलग दिशा देने के लिए। बिल्कुल माननीय मोदी जी का और योगी जी का मैं धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने महिलाओं को इतना पावर दी है और सशक्त बनाया है, ताकि हम थानों तक और तहसील तक जाके उनकी सुनवाई सुने और आगे उनको न्याय दिलाएं। मैडम, वैसे भी आप डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर का टाइम ही बहुत कीमती होता है। आप कैसे इन सब चीजों के लिए समय निकालकर महिलाओं को एक नई दिशा दिखा रही हैं? कुछ परिवार की लेगेसी है और कुछ एक अंदर से कर गुजरने की इच्छा है कि महिलाओं के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि उनके, मेरा तो बस मानना यही है कि किसी महिला के आंखों में आंसू ना आए हमारे रहते हुए। मैडम, ज्यादातर किस तरीके की समस्याएं सामने आई हैं? डोमेस्टिक वायलेंस है, कुछ कार्यस्थल पे परेशानियां हैं, और मुझे लगता है कि महिला जब घर से निकलती है उसका हर लेवल पे उत्पीड़न तो होता ही है। तो बस हर लेवल पे ही आ रही हैं, उसको देखते हैं किस तरह से कोशिश करते हैं यहीं पे ज्यादा से ज्यादा सॉल्व हो जाए। सब प्रशासन और अधिकारी सब यहीं बैठे हुए हैं, पुलिस, महिला थाने से और सब लोग बैठे हुए हैं, तो ये लोग पूरा हमारा सहयोग देते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा केसेस सॉल्व कर सकें। मैडम, कुछ अलग हटकर प्रश्न है। महिलाओं के उत्पीड़न में महिलाओं का ही रोल आता है, कभी सास के रूप में, कभी ननद के रूप में, कभी किसी दूसरे रूप में। उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, उसमें भी हम जो पीड़ित महिला है उसका साथ देते हैं और उस पर निष्पक्ष जांच करने की पूरी कोशिश करते हैं, कि चाहे वो सास के द्वारा किया गया उत्पीड़न है या ससुर के द्वारा या पति के द्वारा, जो भी है निष्पक्ष जांच के तत्काल हम आदेश देते हैं और यही कोशिश करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। मैडम, आप मेरठ में ही पली बड़ी हैं, एजुकेशन ली है, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा केस हुआ है इतने सालों में। एक मन चला आता है और एक लेडी के किस लेके भाग जाता है। इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस विफल होती जा रही है, क्योंकि ना तो कहीं फैंटम नजर आती है और ना ही वो एंजिल वाली सुविधा जो योगी जी ने पंचम तल से चलाई। देखिए, ऐसा है कि इन लोगों को हम तक पहुंचना चाहिए, ताकि हम ये सारे केसेस संज्ञान में लें और जहां पे इस तरह की सुविधा नहीं है वहां पे हम फैंटम वगैरह खड़ी करें। जी मैडम, अभी आपके स्कूल ने पूरे इंडिया को एक टॉपर दिया है। कैसे एजुकेशन प्रोसेस में आपने आधी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की और कैसे इस मुकाम पर पहुंचे? इतने दिनों से स्कूल चल रहा था। 2 साल से मैंने स्कूल देखना शुरू करा है जी। और मेरा बेटा जो डॉक्टर आर्यन अग्रवाल, जो इस समय केजीएमसी से अभी पास आउट हुए हैं, जो डॉक्टर बने हैं, तो उन्होंने क्योंकि उन्होंने अपने, जब ये वो तैयारी कर रहे थे नीट की, तो वो खुद इस परेशानियों से जूझ रहे थे, तो इसलिए हमने हमारी जो पूरी टीम है, 11th-12th और सारे टीचर्स की टीम है, वो बहुत ही बढ़िया टीम है। हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे हैं और हम सब एकजुट होके, मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारा
10th में 12th में हर समय एक 10-10 टॉपर निकले और बच्चे ऐसे ही कीर्तिमान हासिल करें। मैडम, आपके स्कूल की एक खास बात यह है कि आप सीबीएसई की सारी नॉर्म्स फॉलो करते हुए टॉपर दे रही हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रही हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार के कस्तूरबा विद्यालय है, उसमें पिछले 1 महीने में 2 लोग भागते हुए नजर आए, 2 बच्चियां भागते हुए नजर आई हैं। क्या वहां पर्सनली जाकर देखेंगे क्या व्यवस्था है? हाँ, मैं गई थी वहां पे और उनकी व्यवस्थाएं ठीक भी गई हैं। कुछ लोगों को वहां पे निकाला भी गया है। आपको पता होना चाहिए कि वहां पे हमने कुछ लोगों को निकाला भी है और कस्तूरबा में जो हुआ वो बहुत ही मतलब दुखद बात थी कि बच्चियां चली गईं और उनका 2-3 दिन तक पता नहीं चला। लेकिन उसमें हमने कुछ लोगों को निष्कासित भी किया है और उसमें टोटली हमने ध्यान देके पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी गई है उसमें। डोंट यू थिंक द सिस्टम हैज टू बी चेंज्ड? सिस्टम हैज टू बी आई डोंट थिंक सो। सिस्टम को पूरा चेंज करना चाहिए, सिस्टम को थोड़ा ठीक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिस्टम में बहुत सुधार हुए हैं। अगर हम देखेंगे तो सिस्टम में बहुत सुधार हुआ है। हमारे हर लेवल पे महिलाओं की बात सुनी जा रही है। हम लोग बैठे हुए हैं, डीएम साहब, एसएसपी साहब। मुझे तो जब मैं महिला आयोग की सदस्य बनी तब पता चला कि हर लेवल पे जन सुनवाई हो रही है। ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है। और डीपीओ साहब, ये खुशबू महिला थाना बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इनके बिना तो मैं भी अधूरी हूँ। तो हम सब मिलके बहुत अच्छे से, इतने अधिकारी बैठे हुए हैं और हर महिला जो अधिकारी यहाँ बैठी है, उनके दिमाग में एक अंदर से पीड़ित के लिए एक बहुत सेंसिटिविटी है कि भाई कैसे उनको न्याय मिले। मैडम, आधी आबादी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित करें। जी। हमारे साथ महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल है। शिक्षा के क्षेत्र में, डॉक्टर्स के क्षेत्र में और अब समाज सेवा के क्षेत्र में यह परिवार अपनी परंपराओं, अपनी निष्ठा के लिए जाना जाता है। और ऐसे में जब पहली बार मुझे इस सुनवाई का हिस्सा बनने को मिला तो लगा कि अगर हम सब लोग मिलकर महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाएंगे हर स्तर पर, तो महिलाओं का यही सबसे ज्यादा सहयोग होगा। आप भी अपनी शिकायतें महिला आयोग में दर्ज करा सकते हैं, महिला थाने में दर्ज करा सकते हैं, मेरठ प्रशासन के पास दर्ज करा सकते हैं। और सिटी हलचल तो आपके साथ हमेशा खड़ा है। धन्यवाद मैडम, हमसे बात करने। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में किसी और शख्सियत से। मैं हूं के, मेरे साथ हैं वंश।